सीधी बात में आज हमारे साथ है सनातन धर्म के वकील विष्णु जैन साहब। हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद में आप हिंदू सनातन धर्म की तरफ से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा और वहां पर इस समय जो स्थिति है हिंदू धर्म के लोगों को या सनातनी धर्म को लोगों को पूजा की आज्ञा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी है। कई मुकदमे आप सनातन धर्म की तरफ से लड़ रहे हैं। आज लखनऊ में एक दावा किया गया था टीले वाली मस्जिद जो है शेष गुफा, उसके लिए विष्णु जैन जी आज यहाँ लखनऊ में और हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या है मुकदमा ये? देखिए, टीले वाली मस्जिद जिसे कहा जाता है वो एक्चुअली कोई टीले वाली मस्जिद नहीं है, वो लक्ष्मण टीला था और वीरवर लक्ष्मण जी का वो मुख्य स्थान था जहाँ पे गलत ढंग से हमारे मंदिर परिसर को तोड़ के वहाँ पे टीले वाली मस्जिद तामील कर दी गई। उस तथाकथित मस्जिद, इलीगल मस्जिद के आसपास आज भी हिंदू साइंस और सिंबल्स आज भी मौजूद हैं, जिसमें पाताल कूप है, शेषनाग के, वीरवर लक्ष्मण जी के काफी अच्छे चिन्ह हैं, पुराने मंदिर की सीढ़ियां हैं, आज भी मौजूद है। पर वहाँ पे गलत ढंग से कब्जा करके बड़ा इमामबाड़ा से नॉर्थ साइड में भारी मात्रा में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसमें लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इन्वॉल्व थी 2016 में। और जो मस्जिद की बाउंड्री वॉल है वो इस कदर इलीगल कंस्ट्रक्शन के माध्यम से खींच दी गई, जिसमें टीले वाली मस्जिद, जो तथाकथित टीले वाली मस्जिद है, उसके परिधि और उसका परिसर बढ़ा दिया गया और जितने हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं उस बाउंड्री वॉल के अंदर ले लिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जो हिंदू जनमानस वहां पे 2001 और 2013 तक बराबर पूजा पाठ कर रहा था, वो पूजा पाठ हमारी रुक गई। और इस बाबत हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका लगाई थी। आज याचिका पे सुनवाई हुई और अगली तारीख इसमें 23 अप्रैल फिक्स की गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि टीले वाली मस्जिद को लेके भी हम लोगों को न्याय मिलेगा और जिस तरह से हमारी मंदिर परिसर को गलत ढंग से कब्जा किया गया है, उस अवैध कब्जे को हम मुक्त कराएंगे। किन साक्ष्यों के आधार पर आपने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में मुकदमा किया? बहुत सारे साक्ष्य हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, 1962 की गजेटियर्स है, 1670 का रिकॉर्ड है जिसमें साबित होता है कि वहाँ पे वीरवर लक्ष्मण जी का स्थान था। कंटिन्यूअस चेन ऑफ एविडेंस है 1670 से लेकर 2013 तक, जिससे साबित होता है कि हिंदू जनमानस वहाँ पे पूजा पाठ करता चला रहा था और किस तरह से बेरहमी से अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए एक राज्य सरकार ने हमारी पूजा पाठ वहां पे रोक दी और वहां पे मस्जिद की परिधि इतनी हद तक बढ़ा दी गई कि जो पूजा पाठ भी हो रही थी उसको भी मस्जिद की परिधि के अंदर ले लिया गया। वहां पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और उनके कॉलेज के जो सर्वेंट्स थे, जो उनका एक क्वार्टर बना हुआ था, जो वहां पे रहते थे, उस क्वार्टर को भी तोड़ दिया गया क्योंकि वो लोग वहां पे पूजा पाठ करते थे। तो सारी तरह से जो हिंदू चिन्ह है उसको मिटाने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए हमारे पास साक्ष्य भी हैं, फोटोग्राफ भी हैं, एविडेंस भी हैं, गजेटियर्स भी हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आदेश भी हैं, पर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग इस मामले को लेके हाईकोर्ट में। श्री राम मंदिर जन्मभूमि में आपकी उपस्थिति रही, ज्ञानवापी में उपस्थिति रही, अब ये टीले वाली मस्जिद में आप हैं। आपने और मुकदमा संविधान में प्रस्तावना में जो वर्शिप एक्ट है या जो सेकुलरिज्म शब्द है, उनके भी मुकदमे आप लड़ रहे हैं। तो जो सनातन के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सारे कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछले 70 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन था, बोलने का अधिकार था, वो हम लोगों से छीन लिया गया था। 2014 के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि हिंदू जनमानस अपनी मूल भावना को समझ पाया है और जो अपना राइट टू फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको अब एक्सरसाइज कर पा रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे बहुत मूल मुद्दे हैं, चाहे सेक्युलरिज्म पे डिबेट हो, जो संविधान की प्रियम्बल में गलत ढंग से ऐड करना हो, चाहे ज्ञानव्यापी हो, चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे गौशाला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे टीले वाली मस्जिद हो, इन सारी जगहों पे बात करना बहुत जरूरी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, वक्फ एक्ट पे, क्योंकि ये सारे कोर इश्यूज हैं और इस देश का किस तरह से इस्लामीकरण किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे उसके जीते जाते उदाहरण है। किस तरह से अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारे धर्म स्थानों को छीना जा रहा है, ये सारे मामले उसका सीधा सीधा जीता जाता उदाहरण है। इसलिए इस पे बात होनी चाहिए, एक तार्किक बात होनी चाहिए और उसी लिए हम लोग कोर्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न, चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बनता है। हालांकि आप वकालत में वकील है, कोई सवाल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सनातन के हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम करने लगती है। आप इस बात से सहमत? देखिए, ऐसा नहीं है। जितने मुद्दे हैं, अगर आप श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा देखें तो 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने दाखिल किया था, 2019 में जाके उसका फैसला आया। अगर आप कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास देखें तो 1968 में गलत समझौता हुआ था जिसको 2020 में चुनौती दी गई। अगर आप ज्ञानव्यापी का मुकदमा देखें तो 1991 से चल रहा है वो मुकदमा। अगर आप ये ताजमहल का मुकदमा देखें तो 2015 से मुकदमा चल रहा है। कुतुब मीनार का मुकदमा 2020 से चल रहा है। टीले वाली मस्जिद का मुकदमा 2013 से चल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया, उसका मुकदमा 2020 में फाइल हुआ। तो ये सारी बातें कहना कि जब बीजेपी आई है तब हो रहा है,
हम तो एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो अवैध कब्जा है, इन सारी चीजों में कोई राज्य सरकार पार्टी भी नहीं है। अगर आप ज्ञान व्यापी में देखें तो उसमें कौन पार्टी, अंजुमन इंतजामिया और जो हिंदू समाज के लोग हैं। तो इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात ही नहीं आती। सरकार तो एक न्यूट्रल रोल के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए विराजमान है कि जो भी कोर्ट से जीतेगा सरकार उसकी तरफ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हुए उसको कब्जा सौंपने का काम करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो नहीं है। ये सारी बातें एक तार्किक बातें हैं और लीगल रिसर्च के आधार पे ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। जो लोग इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं वो चाहते नहीं है कि इस तरह के मुद्दे रेस हों। सर, लखनऊ वाले या देश और हमारे प्रदेश यूपी वाले ये मान के चले कि जैसे ज्ञानवापी में आपकी जीत थी वैसे टीले वाली में भी विजय पताका फहराए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे केस और रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो टीले वाली मस्जिद का मुकदमा हो चाहे मस्जिद के मुकदमे हो। हम मुकदमे लेते ही नहीं है अगर वो स्ट्रांग फैक्ट्स पे नहीं होते हो। टीले वाली मस्जिद का केस मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब ने स्वयं 2013 में तैयार किया है और वो पिछले 10 साल से 11 साल से अदालत में लंबित है। तो इस केस में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और जो वहाँ पे अवैध निर्माण हो रखा है उसको हटाने में हम लोग कामयाब होंगे। शुक्रिया गांधी से बात के लिए। ये हमारे साथ थे प्रसिद्ध वकील विष्णु शंकर जैन जी, जो टीले वाली मस्जिद में लखनऊ के इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में लखनऊ पीठ में। मैं किसी और शख्सियत के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।